आज हम डिस्कस करेंगे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which is about childhood and loss of innocence. The God of Small Things by Arundhati Roy is based on the importance and connection of childhood and adult human personality. Some critics claim that this novel is chiding literary effort. फ्रॉम क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस नावल इज हैज़ अ लॉट ऑफ एरर्स एंड ड्रॉबैक्स। मतलब क्रिटिक्स ने क्या किया था, इस नावल के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था कि इसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा एरर्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं। फिर अरुंधति रॉय ने उसके आंसर में क्या कहा, अरुंधति रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट दीज क्लेम, शी फोर्सफुली and boldly faced the criticism of people. She justified her own opinion saying that I do not read so I do not know the rules of writing, कि मैंने मतलब नहीं पढ़ा और मुझे राइटिंग के रूल्स नहीं पता। सो आई कांट से आई हैव ब्रोकन दैम, इसलिए मैंने ये नहीं कह सकते कि मैंने उनको क्या किया, ब्रोक किया है। आई डोंट एवर री राइट बिकॉज writing for me is like breathing. How can you rebirth again? This way she saved her position, but no doubt her novel based on loss of childhood and innocence. इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी पोजीशन तो सेव करे, लेकिन इसी के नावल के अंदर क्या है, लॉस ऑफ चिल्डहुड एंड इनोसेंस प्रेजेंट है। फॉर दिस रीज़न हर नावल डिपिक्ट्स सम चिल्डिश एटीट्यूड एंड इनोसेंस ऑन द रॉयज पार्ट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने जो लॉस ऑफ इनोसेंस और चिल्डहुड के बारे में जो बताया, अम्मू के करेक्टर के बारे में बताया, फिर हमें बताया एस्ता और राहिल के करेक्टर के बारे में। First, Roy throw light on innocence and childish thinking of Ammu, who did a hasty decision of love marriage with Baba just in order to escape out of hell like the environment of her parents. On that decision, she suffered a lot. Then Roy show the childhood behavior of Astha and Rahil, the twins brother and sister born of Ammu. The twins spent their childhood in unfriendly and unfavorable circumstances. Childhood and innocence always go side by side. The former is related with age and later with environment. If one thing is interrupted by some external or internal agent, the other must be affected. Estha and Rahil spent their early childhood in sense of rejection and solitude. मतलब अब यहाँ पे ना उन ट्विंस के बारे में बता रहे हैं कि वो किस सर्कमस्टांसिस में बड़े हुए, अनफ्रेंडली और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में। फिर क्या हुआ, उनके चिल्डहुड और इनोसेंस है, ये क्या होते हैं, हमेशा साइड बाय साइड होते हैं। अगर कोई एक चीज़ चिल्डहुड या इनोसेंस, इन दोनों में से एक चीज़ इफेक्ट हो इन्वायरमेंट की वजह से, तो क्या होगा, दूसरी चीज़ पे भी क्या होगा, खुद ब खुद इफेक्ट होगा। यहाँ पे फिर बता रहे हैं एस्था और राहिल ने क्या किया, स्पेंड देयर अर्ली चिल्डहुड इन सेंस ऑफ रिजेक्शन एंड सॉलिट्यूड, मतलब अकेलेपन में उन्होंने क्या किया, अपना चिल्डहुड गुजारा। दीज थिंग्स डिवेलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। राहिल, अब यहाँ पे राहिल के बारे में बता रहे हैं, राहिल फाउंड टर्बुलेंस इन हर चिल्डहुड व्हेन शी केम टू नो दैट हर मदर लव हर लिटिल लेस। जब राहिल को ये बात पता लगी कि उसकी माँ उससे कुछ कम थोड़ी वक्त बाद प्यार करना स्टार्ट किया, तो इससे क्या हुआ, इसके ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा इस बात का असर हुआ। शी फेल्ट हर सेल्फ इनसिक्योर ऑन नोइंग दिस, वो क्या होगी, इनसिक्योर होगी। द अराइवल ऑफ हर कज़न सोफी मॉल डिप्राइव्ड राहिल फ्रॉम हर ऑन पीस ऑफ मीन। जब उसकी कज़न जो सोफी मॉल थी, चैको की डॉटर एंड मार्गरेट की, जब सोफी मॉल जो है वापस आई वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, वो मतलब मज़ीद क्या होगी, डिप्रेस हो गई। द ट्विंस लाइफ वाज फुल ऑफ बेरेफ्ट एंड deprivation. These deprivation ever increase with the passage of time. एस्था, अब यहाँ पे एस्था के बारे में बता रहे हैं, एस्था लॉस्ट हिज इनोसेंस एंड चिल्डहुड व्हेन ऑरेंज लेमन ड्रिंक मैन मोलेस्टेड हिम। जब ऑरेंज लेमन ड्रिंक मैन ने क्या किया था, उसे अब्यूज़ किया था, तब उसकी क्या होगी, इनोसेंस खत्म हो गई। दिस इंसिडेंट्स मेड हिम साइलेंट एंड इनसिक्योर फॉर एवर। अब इस इंसिडेंट्स की वजह से क्या होगी, हमेशा के लिए साइलेंट हो गई और इनसिक्योर हो गई। एस्था एंड राहिल बोथ सेपरेटली एंड टुगेदर लूज देयर इनोसेंस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ नावल। मतलब वक्त के साथ इन दोनों ट्विंस की क्या होगी, इनोसेंस क्या होगी, लॉस होती गई। वन ऑफ द मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट ऑफ एस्ताज लॉस ऑफ इनोसेंस व्हेन ही इज़ मोलेस्टेड। जब वो क्या हुआ था, मोलेस्टेड हुआ था, अब्यूज़ हुआ था, व्हेन ही वाज फोर्स टू कंडेम बिल्यूथा, जब उन्होंने क्या किया था, बिल्यूथा के खिलाफ गवाही दी थी, तब he watches this world change and he tries to prevent his sister from having to share that experience. This incident also affect Rahil. इस इंसिडेंट्स की वजह से क्या हुआ, राहिल भी क्या हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। The most dreadful and terrible incident which stormed the life of twins was the death of Sophie Mall. मतलब ट्विंस की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मतलब चेंजिंग लाने वाली जो एक बात थी, वो क्या थी, डेथ ऑफ सोफी मॉल। जब सोफी मॉल की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जब वो दरिया के अंदर डूब के मर गई थी। देन द डेथ ऑफ यूथा विच अकम्पनीड बाय द डेथ ऑफ सोफी मॉल। दीज इंसिडेंट्स कलेक्टिवली स्नैच्ड अवे द चिल्डहुड ऑफ एस्था एंड राहिल। अब यही जो सारे सर्कमस्टांसेस थे, इन्होंने क्या किया, स्नैच अवे द चिल्डहुड एंड इनोसेंस ऑफ राहिल एंड एस्था। द ट्विंस रीच ऑन द रिजल्ट थिंग्स कैन चेंज इन अ डे। इसका मतलब क्या है कि एक ही दिन के अंदर क्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। द रैपिड लॉस ऑफ चिल्डहुड एंड इमीडिएट अराइवल ऑफ एडल्टहुड ऑलवेज रिजल्ट इन कंप्लीट डिट्रॉयशन। डिट्रॉयशन का मतलब होता है तबाही ऑफ पर्सनैलिटी। सच पीपल नो नथिंग अबाउट वैल्यूज़, मॉरल लॉज, एटीट्यूड एंड फॉर्मेलिटीज़। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो मतलब किसी पर्सन की जब चिल्डहुड इमीडिएटली क्या हो जाए, लॉस हो जाए, और एडल्टहुड के अंदर वो आ जाए, तो फिर उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वैल्यूज़, मॉरल लॉज, एटीट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दे नो ओनली रिग्रेट्स, ग्रीव्स, पेन, सॉरोज, क्रुएलिटीज़, ऑल
एंड इल डीड्स हैपन टू देम इन द पास्ट। वो सिर्फ क्या चीज़ें याद रखते हैं, मतलब दुख तकलीफ जो उन्हें पास्ट में मिली हुई होती है। रैपिडली पास्ट चाइल्डहुड इज़ लाइक अ जर्नी डन hurriedly which is more laborious and less informative. God of small things, Arundhati Roy present a great philosophy of life. The suppressed and hidden childhood exposes on minor jerks of life and can do major sins and crime innocently. अब यहाँ पे अरुंधति रॉय ने क्या क्या फिलासफी ऑफ लाइफ के बारे में बताया, फिर क्या बताया कि जो स्प्रेस्ड एंड हाइडन चाइल्डहुड एक्सपोजेज ऑन माइनर जर्क, इसकी वजह से क्या होगा, यानी मेजर सिंस एंड क्राइम क्या होंगे, इनोसेंटली कमेंट किए जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड।